भेजाल और वहाँ की होली ननु का रूल छ तो ये छा कोनन कद्दुआक छुन देखो ये ओह ओह और ये भी ककड़ और रॉड और ये भी तोरिया। तो सुबह सुबह ये सब्जी ढूंढ ढांड करके फटाफट बना लूँ। तो भी तो 4 महड़ चौमास लंबा चौमास गया इस बार। ये कद्दू और तोरई तो बेलिया ये मित्र हुँसी फोन में कि धान काटने देखो तुम्हारा अब मैं न्याल तो मेरे धान का नमस्कार सुप्रभात मित्रों। तो इस तरीके से सुबह हो गई है और तो असौज मेहनत 7 पैट है आज और पूरी तरह से मौसम में बदलाव नज़र आ गया है। और यहाँ इस तरीके की अगड़ाइयाँ ये चल रही हैं। यो सही है कि बतूं एक तो बेलिया रात जो नींद है पत्ता कहाँ आई नु सुंगर हाँ। ओहो हो ये कौन में ब्याह सुंगर नहीं रखा बिल्कुल गांव पहाड़ में मित्रों हर गांव में आजकल सुंगर दिखाई देते हैं। रात भर लोग बाग अब धान मडुआ मदिरा जिन लोगों का है बड़ी आफत है। और जो भी हमने काम 5-6 महीने किए अब इसकी मित्रों चारों तरफ से सुंगर 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 का आतंक चल रहा है। और देर रात तक जहाँ कई लोग आवाज़ भी लगा रहे हैं आजकल अपने खेतों की रखवाली भी कर रहे होंगे, लेकिन क्या होता है उससे कुछ होने वाला नहीं है। और विगत दिनों आपने देखा हमने धान कटाई की और आज अब उसमें 3-4 आदमी लगा करके उसकी मड़ाई करनी है, यानी कि 2-3 हज़ार रुपया और ख़र्चा होगा उसमें। और वो एक कट्टा भी धान निकलता है एक बोरा निकलेगा, लेकिन वो करना भी हमने ज़रूरी है। फिर 3-4 हज़ार रुपये उसमें खर्च करने और तो तुम्हें को निर्व्या महाराज हम होटल में खा लेना वहाँ। तो इतना करने पर हम फर्स्ट क्लास मार्केट से लेकर के खाया जा सकता था। मित्रों मेहनत करने का फल मिट्टी में मिल रहा है और इसके लिए कोई गांव पहाड़ की समस्या के लिए आज विगत 20-22 सालों से कोई इसका समाधान करने की सोच ही नहीं रहा है। तो आज हमारे खेत में है धान मड़ाई और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए जो भी टूल टाल हैं बिछोनी चाहिए खूब लंब चौड़ और तिरपाल चाहिए बिछाने के लिए चाहिए, धान के गूदे इधर उधर न जाएं उसके लिए सारा प्रबंधन करना पड़ता है। और हमारे गांव पहाड़ में जितने पुराने मित्र हैं उन्होंने देखा होगा किस तरीके का कार्यक्रम धान मड़ाई के दिन होता है। टाल बहुत आ ये तिरपाल ने धान सिटानी ने मस्त भन्छ हैन पहली मित्रों मस्त होने पहले था मस्त आप लोगों ने देखा होगा थला म्याल में बेड़ागार म्याल में ओहो मस्त खरीदन सन किला यो अष्टमी म्यालमा हटाक यो ने तो नी बड़ी उन्हें व्याऊ निकालू निकाल के टूल बनते थे पहले। अब आजकल तो कुछ संसाधन जुट गए हैं और इसकी तैयारी ढेर खेत है ब्याह धोती टोपी बिछाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। तो आप लोगों को पता है हम कुमाऊनी में एक रोज़ की दिनचर्या बतौनू आज की 30 की 12 की 13 और जय हिसाब गाँव पहाड़ में लोग बाग आज लिए अपन जीवन व्यापन करन और यहाँ रोनन और यहाँ तीती त्यौहार और पौपर भी मनोनन। तो जैसे बेली नवरात्रि ना पहले दिन शुरू हो रहे हो यहाँ रबी सीजन का फसल तैयारी होने रहे खरीफ सीजन फसल कटा रहे। तो ये एक जो टोक में जो नवरात्रि आ रहे हैं जो हरियाल बोई जान लग रही हो ये एक अपन हमारे रीत परंपरा से गाँव पहाड़ उत्तराखंड है और ये अनुसार हमारे दिनचर्या चले। तो अपन लोग आप सुनो कमला छा आज दिनचर्या की दिन से की 12 की 30 की 13। तो मित्रों हमारे कई मित्रों को हमारे ब्लॉग का बेसब्री से इंतजार रहता है और हमारे ब्लॉग तो मित्रों ये जाग जाग ये ठहरा झुसी कीड़ा जाग देखो ना ये तो मित्रों ये जिस पर लग जाए इस सीजन में तो बस ये कर देगा। तो तस्किया न कब नंदनी पकड़ बेर तेरे बहु बनने जाओ। तो मित्रों ये छा कुनन झुसी गुड़ और ये सीजन में गाँव पहाड़ में मुश्किल रहता होगा कोई इससे बच पाता होगा। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है
ये पूरे शरीर में खुजली मचा देगा और ऐसे ऐसे इतना जाओ ये जेले लगा ले यो हाथ फुटन यो तो राख में डाली इसको फेंक तो कितने बड़ा नहीं तेरी ऐसा कुनन जोशी गुड़ महाराज। तो ऐसी बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं जिनसे गांव पहाड़ में बचना बहुत ज़रूरी रहता है इस सीज़न में। तो मैं कह रहा था कि हमारे ब्लॉग का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है और दिन में 1 घंटा जो आजकल हमें मिलता है तो उस टाइम पे हम उसकी एडिटिंग भी करते हैं थोड़ी बहुत, जो भी उसको सुधार के आपको भेजते हैं। तो उसमें कल टेक्निकी ख़राबी कुछ आ गई और हमारे एडिटिंग में, तो मैं उसको ढंग से चेक नहीं कर पाया और वैसे ही पोस्ट कर दिया। उसके बाद में फिर हमने उसको डिलीट करके दोबारा वीडियो बना के भेजी है। और जिन मित्रों ने पहले देख लिया था और अब आप देखिए उसको, कल का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें कल कमला ने रामलीला के भी कुछ 2-4 पद गाए हैं। तो आपको अच्छा लगेगा, आप उसे दोबारा देखिएगा। और साथ है आप सुनो आज दिनचर्या की। स्टूडियो में पुजाण जाने आज झुशी गड़ेल स्वागत करिए मुनि अंगले ने लाग पत्ती रह गए। तो मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत ठीक 7 बजे बढ़िया मौसम हो रहा। अब धूप बिल्कुल डनन बटी उड़े जैसे जड़न में हूँ उसके धूप उड़े एकदम चट धूप तचके न उड़ा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 23 सितंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायण शरद ऋतु अशौच 7 गते अशौच शुक्ल पक्षी और आज द्वितीयातीत भोली है जाल तृतीयातीत। हाँ 1 नॉर्थ बड़ो तृतीयातीत 2 दिन छ। तो जो हमें हरियाल गोरा हो यो दशाना काटी बे 11 काटी जाल 1 नवरात्रि बड़े वहाँ 1 श्राद्ध गल्ले छी यहाँ 1 नौरत बड़ी रहो। तो मित्रों हमार घर बटी समण में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। रत्ते उठबे रोज मुँह मैया से सब लोगन ही प्रार्थना करूँ कि मैया सपना घरन में आनंद मंगल करोगे। तो मित्रों अब नवरात्रि चल रहा, बहुत से लोग ना, बहुत से कि सब लोग ना का आजकल बढ़ते हुए नवरात्रि ना, हम लोग ना तो खेत पाती बुथे रहे। आज हमारे से धान छुटा और आप लोगन का नहीं हमारे कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बतूँ कस लागा रहता है एक वक्त और भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। अब जाग रामलीला हुए और जैगले नज़दीक में रामलीला से जरूर देखा रामलीला। हमारे लिए गंगोली हाट और दशाई थल में रामलीला हूँ आज शुरू न रहे। अब पंचमी नौरत बटी शुरुआत। तो यही फसक फराल हम अपन गाँव बटी अपन गाँव पहाड़ बटी अपन लोगन कहीं बतूनू अपन लोगन के कस लागा अगर भल लागा तो ये फसक फराव पहाड़ी में सब अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार। चाह पानी सहाले पिया हाँ। नौरत ने बधाई के देशा पंच अपन कहीं नौरत ने बधाई भे खूब खूब बढ़िया मौसम है रो भलो हरो ला गया। मैं पूजा पाती करके केला है केलो पकड़िया केला ओ बोरे खाएगा ये तेल ले लाया ले नाया तूने नहीं नाया अभी अभी अच्छी कारण ये अच्छी का रख दिया जय कर दिया तेरा जय कर दिया। हाँ लाया फल ये प्रसादी पकड़ ले पकड़ खा ले खा जा। हाँ या है गे तुम्हारे पूछपाठ। तो मित्रों अब है हमें इंतजार नहाए लाऊं लेबर लोग नहीं धान मनाई करनी है और जाना है खेत में दिन भर आज। तो रत्ते 7:30 बज रहे हैं। तो ये आ गया नाश्ता मेरा और इसमें 1 चम्मच घी भी डाल दिया। तो ये हो गया कंप्लीट। ये है मट्ठा और ये छनवटा और ये कद्दू की सब्जी प्लस आएगी करेले की। तो ये नाश्ता कर भी जनू फिर खेती आ धान बना जा। हमारी टीम ये धान मड़ाई वाली तैयार हो रही है नाश्ता वास्ता करके वाली और क्या वाली
चंदर इजे खट्टू ठीक करे में वो छा अरे पे छा पे ठीक है हाँ ठीक है पी ले खट्टा नहीं है आजकल अब दूध कम होता है ना 4-5 दिन में बनती है खट्टी हो जाती तो है। मित्रों हमारी धान मड़ाई की टीम हो रही है तैयार। अब धान तो हमने मड़ाए हर साल की तरह मानने हैं, लेकिन धान आएंगे हैं। धान तो मड़ रखे हैं सुंगर ने, खाली वो पराल पराल लाना डालना है। है। चंदर पीले और मट्ठा पीले पी ले धान आन मन ना सुंगर है पराल गमालन से बस। नंदनी आ गई तो क्या करके लाई है? अच्छा ला गया क्या किया? गैया को खिलाया तूने रोटी? रोटी खिलाए? या वही मुंडी लोई वो है वही रोट खवाची ले रोटी खिलाए। वो उलो तो हम जाएंगे अब इधर खेत में और सुबह का बज रहा है 8। सुबह का 8 बज रहा है। हमारी टीम होगी तैयार खेत के लिए और धान मड़ाई के लिए। तो वो तो हमें काम करना ही है जितने भी धान होंगे। हाँ और जो परसों तक निपटा दिया था, जाने का जरूरत ही नहीं था। अब तो देख, अब जितना हम उसमें रुपया लगाएंगे वो हमारे और 500 रुपया किलो थोड़ी धान पटेगा यार, बता दो। अरे नहीं भी पड़ेगा तो वो अब नियम नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमने जैसे मेहनत से उसको बोया बाया है ना, हाँ उसी प्रकार से उसको धैर्य धारण आराम से करेगा तो वो फिर अनाज भी सोचेगा ना थोड़ा कुछ, अरे यार इतना हमारे लिए भी ये कर रहे हैं। नीना तू ठीक कह रहा है, तू ठीक बढ़िया बात है, तेरी बात में दम है, ताली बजाओ। इनका कहने का मतलब है सुंगर ने रौंद रखा है, खाली करके वो मतलब बबाल फेर के आओ वाली बात हुई। हाँ। मगर जल्दी करो, जल्दी नहीं करो, करना चाहिए ना। जो भी है उसी बचा खुचा जो हमारे लिए छोड़ दिया है नहीं है, बचा भी नहीं है अब। थोड़ा भी आए, एक मुट्ठी भी आए तो वो कहीं मिलेगा कि जाइए अब कहीं शहर के कोई शहर के कोने में जाइए वो धान मिलेगा कहीं, एक मुठा भी ऑर्गेनिक है। हाँ, ताजा फ्रेश। हाँ चंदर भी ऑर्गेनिक ताजा फ्रेश है। और तो अब वो उसमें रुपया लगाना ये हो रहा है ना। अब जितना अभी 3 लेबर हमारे लगेंगे दिन भर में, तो अब वो महंगा ही बैठते जाएगा ना हमको यार। देखने तो देख लिया वो, अब 4-5 कट्टा धान हो रहा था, 1 कट्टा भी मुश्किल से हो रहा हाँ है, ऐसा तो होगा। क्योंकि जो 1 कट्टा हो रहा है उसको भी इधर से लाना पड़ेगा बस। इज्जत तो करनी चाहिए, अनाथ है। हाँ। चलो चंदर हमें और चंदर, शुभ लो- ये सुपा और मज्जर की पानी मैं ले आऊँगा, तुम यहीं से चलो सीधे। पानी मैं वहाँ से ले आऊँगा। आप ही चलिए फिर। हाँ मैं आ रहा हूँ, पानी लेके आता हूँ मैं। हाँ लो जाओ, इतनी ला करूँ लो बस 2-4 काट लो। नहीं, हाँ। तो मैं घर ले जाऊँ नहीं। बल्कि पकड़े नहीं यार। तो दिन के लिए कुछ हमारे पास ये फ्रूट भी आ गए खाने के लिए, कुछ केले भी खाएंगे हम। ले लो चने भी वहाँ पिपलेता धारा भरा पड़ल पानी। पिपलेता धारो पानी लिया और धरी का पंच नाम जातना नाम लिया। सुंगर लीरा को अब की मैं भी जाता हूँ अब खेत की ओर और फिर पिपले धारे से पानी भरता हूँ, फिर जाता हूँ जहाँ पर धान की मड़ाई है और वहाँ मैंने भी पराल वराल फैलाना होगा और दिन भर रहेगा आज हमारा ये कार्यक्रम। आप बने रहिए अभी ब्लॉग के साथ, तो फिर तुम मिलते हैं। दरा ताल से क्यों? तो मैं आ पहुँचा पिपले धारे के पास, यहाँ का सुंदर सा जल और यहाँ से भरता हूँ पानी। और यहाँ पर है ये शिवलिंग और ये मंदिर, ये इलायची का झाल और यहाँ एक छोटी सी नदी, ये देखिए ये पिपले गांव का पुल और यहाँ से बहता हुआ ये पानी। और ये धारे और इधर से भरता हूँ मैं पानी। तो दिन भर में ये पानी पिया जाएगा। ये अब चंदर लग गया आपने नेपाल बात करने में यार। नेपाल काम शुरू करो। भाई के साथ बात कर रहा हूँ भाई अच्छा। तो इधर हमारा टेंट लग गया और धान की चुटाई का कार्यक्रम अब ठिया बन गया। इनका आले जो बढ़ेला आज नहीं जाना कुछ। तो ये हमारा टेंट सज गया और इधर तो धान का कुन्यूना और ये सब सजा दिया गया देखो। तो
तो मित्रों ये VL वैरायटी का हमने धान लिया, नया बीज इस बार। तो इस बीज को आप देखिए, इसमें इतनी मिलावट रही। ये हमने विभाग से बीज लिया, संस्था से बीज लिया, और उसके बाद भी इस बीज में तरह तरह के धान की बालियाँ निकल के आई हैं। कोई बाली तो ये है, कोई इतनी बड़ी है, कोई पक गई है, किसी में फूल आ रहा है। तो इस तरीके का धोखा किसानों के साथ होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी खिला दिया मैंने तुमको, फल फ्रूट सब खा दिया। अब तुम लग जाओ लगातार काम में। नेपाल में घर वाले देखा लेखन देखिए तो मड़ाई शुरू हो गई। एक यहाँ पर वो लगा दे टैक। तो मित्रों ये होती है हमारे गांव पहाड़ की खेती, और ये इतनी महंगी खेती है। और चंदर डालेगा पराल। मित्रों धान का जो पुआल होता है हम इसका भी उपयोग करते हैं, और इसको सुखाया जा रहा है। अब ये और ये हैं हमारे दूसरे धान जो अभी पकने बाकी हैं। तो मित्रों इन खेतों का धान अभी पकना बाकी है, और ये ऊपर वाले ये खेत हैं। तो इस तरीके से अब महीने भर हमारा ये काम रहेगा, जिसमें धान और घास ये सब संभालनी होगी। तो यही सब कार्यक्रम गांव पहाड़ का रहता है। तो अभी हफ्ता भर इस धान को लगता है पकने में। एक हफ्ते के बाद ये धान भी तैयार हो जाएगा। ये धान के खेत हैं, और इसकी मेड़ों में ये उड़द है। तो मित्रों यही सब कार्यक्रम हमारा गांव पहाड़ में रहता है, और आज भी हम जिसे जीते हैं, और दिन बार तिथि के हिसाब से आपको भी ब्लॉग के जरिए आपको भी इससे रूबरू कराते हैं। हाँ ये लोग बाग कहेंगे क्या तू कह रहा है? मैं क्या कहूँ, आपका ये है? ये धान की जो पालियाँ बची हैं, इनमें से कुछ धान जो रह जाता ना, पराल की सफाई करूँगा, और ये सब धानों का पुआल जो बाहर रह जाता है इसको यहाँ करके जो धान की बालियाँ बची है उन बालियों को यहाँ से ढूंढ करके, और इसके खुटल्ले मान सके ना, इसके ये ऐसे भी मान सकते हैं इसको हम, लेकिन ये फिर भी ये बाल जो मिलेगी इसको ऐसे करेंगे। और तो कह रहा है जिम में मैं भी दिखाता हूँ, थोड़ा जिम देखे। अब तुम लोग अगर नहीं होते तो मैं 4 बजे उठ करके आता खेत में। 4 बजे के बाद फिर इसको माना जाता धान ना। अभी तक खत्म हो जाता है। अभी तक खत्म हो जाता है एक कुंजना। उसके बाद पराल को थोड़ा ऐसा किया जाता है कमर की रुकेगी, और ये पुआल फिर यहाँ डाल देंगे। ये अंदर का काम रहेगा। तो मित्रों अब इस काम को जिसने छोड़ दिया वो इस काम को नहीं कर सकता है। इस काम को करने के लिए हर साल करना पड़ेगा, समझ रहे हो? हर साल करो, हैं? हर साल करो, मतलब हर वक्त किसान करो, खेती किसान करते रहो, मेहनत करते रहो, अब लोग तब जाके मिलेगा तुम लोगों को अच्छा खाना पीना हवा। अब लोग कहने वाले डरे हमने खाया, क्या खाया बोला। तो यो धान मित्रों हमन इस धान में जितना शुगर ने बर्बाद कर दिया वो सब लगा लुगो करके अगर हिसाब किताब लगाएं 300 रुपये किलो की हमारी ये बासमती, पहाड़ी बासमती रेड राइस,
जिसे रेड राइस कहते हैं, लाल धान ये है। और इसको हमने बहुत मेहनत से छांट करके बीज बनाया था, तो इस बार शुगर ने इसकी ऐसी तैसी कर दी। और अब मन ये कर रहा है इन खेतों में अगले साल से या तो हम बदलते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, या मैं इन खेतों में अदरक लगा देता हूँ। लेकिन लगाओ तो इसके लिए हमें फिर इसकी घेर बाड़ का प्रबंध करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम पे धान की खेती हमें बहुत मेहनत और महंगी पड़ रही है, तो इसलिए कुछ विकल्प इसके ढूंढने पड़ेंगे खेती करने के लिए। और दूसरा, अभी तो ये अंदर लोग हमारे नेपाली मित्र आकर के थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रहे हैं ना। अब इस काम को करने के लिए आदमी नहीं है गांव पहाड़ में, और सारे आदमी नौकरी। पहले कुछ संस्थाओं ने, एनजीओ ने, संस्थाओं ने लोगों से कहा गाय पालो, महिलाओं को गाय दी, उन्होंने कहा दूध उत्पादन करते हैं, अलाना करते हैं, फलाना करते हैं। बाद में वो डेरी हेरी छाड़बेर वहीं 5,000 नौकरी करने बैठ गया। समझ आदमी गाँव पहाड़ से आदमी 10,000 रुपये की नौकरी ढूंढता है ना। और मैं हर रोज़ अपने घर से 1,000 रुपये की सब्जी मार्केट को देने की कोशिश करता हूँ, तो यानी कि 30,000 रुपया पर मंथ। उधर आदमी 15,000 10,000 रुपये में काम करता है। तो ये वाला मॉडल अब गांव पहाड़ में से ख़त्म हो रहा है। तो मित्रों, इसलिए हम ये कह रहे हैं गांव पहाड़ को मिला करके इसको बना दो एक सेंचुरी। यहाँ टूरिस्ट आएंगे, और हमन जा कोई आदिवासी अगर एक आध बच गया जो खेत करन आ रहा, तो उनके वहाँ टूरिस्ट आकर के जंगल में, उड्यार में जा कर के बढ़िया सा एक टूरिज़्म होगा। और शेष लोगों को बसा दो तराई में, उनको सब वहाँ ज़मीन वमीन दे दो और गांव पहाड़ खाली करो। यहाँ पर बाघ, भालू, बंदर, शुगर, अभी उन्होंने शुगर बाड़ा बना दो इसको। अब ये शुगर मारने का अधिकार है नहीं हमें, शुगर हमारा इतना नुकसान कर रहा है। तो पूरा शुगर ही शुगर होंगे यहाँ, और पूरे बाघ ही बाघ होंगे, और बढ़िया सा टूरिज़्म होगा। मैंने बहुत बार कह दिया, कोई मान नहीं रहा है। तो अगर या तो हमारा संरक्षण करना है, खेती को संरक्षण करना है, पहाड़ को संरक्षण करना है, और मेरी वीडियो बना रहा है नेपाल से आकर के चंदर, तो नेपाल और हमारा एक ही जैसा हाल है। तो मित्रों, यहाँ पर तो आने वाले दिनों में अगर कुछ गांव पहाड़ को बचाना है, तो सरकारों को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, ये हमारा कहना है। तो दिन भर हमारा ये काम रहेगा। ये अनाज, ये हेमराज है, नेपाल से आया है, और हमारा कैमरामैन चंदर है, नेपाल से आया है। तो ये मित्र लोग कभी कभी आकर के हमारी इस खेती में हाथ बटाते हैं। और मित्रों, इस बार, पिछली बार चंदर बता कितना कट्टा धान हुआ है? हुआ था 5-6 कट्टे, 6 बोरा धान हुआ था। तो इस बार मुश्किल से हमारा 2 कट्टा धान होगा। तो मित्रों, ये धान है लाल धान, जिसे रेड राइस आप कहते हैं, और बढ़िया सा देखो। लेकिन अब इसको इस बार शुगर ने ख़त्म कर दिया, और अब इसके धान में आने वाले दिनों में हम इस धान को लगाने की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी पक रहा है। जल्दी पक रहा है तो सबसे जल्दी इसमें शुगर लगता है। तो इसकी खाल के अंदर से भी ये रेड वाला निकलेगा। ये अभी पुष्ट नहीं हुआ, तो ये है धान। तो आज के दिन लोग इसको खाना चाहते हैं, कहते हैं साहब रेड राइस चाहिए, ब्लैक राइस चाहिए, काला धान, लाल धान। तो हम कितना भी पैसा देते हैं, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो खरीदते हैं। अरे कहाँ से खरीदोगे यार, इधर शुगरों ने धान का ख़त्म कर दिया है, और बोला हम खाते हैं। अब खाओ, हम ही ले जानो, ज़्यादा इनको दिखाएंगे नहीं। इस बार दिखाने लायक धान हमारे पास नहीं होने वाले, खाली आप लोग भी हंसी करोगे। और हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, ये ब्लॉगबाजी कैसी लगती है, गांव पहाड़ में रहना खाना ये कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग का करते हैं समापन। नमस्कार, धन्यवाद।